सभी को नमस्कार। पिछले जो 3 महीने जब जो वेकेशन पीरियड खत्म हो गया, जो पिछला 3 महीना जो हम लोग का जो मेन जॉइंट एक्शन तरफ से कम्युनिटी की तरफ से मेन इवेंट था। और सबसे पहले मैं अगर जो भी जितना भी न्यूज़ चैनल आए उनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जो हम पिछले 3 महीने जो पहले जो शिप का जो क्रिसिस था जो अंडमान निकोबार में, जो शिप्स बहुत कम शिप्स है, जो छोटे छोटे शिप्स को जो हम लोग का रिक्वेस्ट में जो विशाखापट्टनम सेक्टर में चलाया, फिर जो हमारे डिमांड में स्वराजदीप अभी ठीक होकर अभी आया और वो भी चल रहा है। तो उसके साथ ही साथ हमारा एक रिक्वेस्ट था कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन से और खासकर मिनिस्ट्री से यही रिक्वेस्ट था कि फ्लाइट्स को बढ़ाए विशाखापट्टनम सेक्टर में और बाकी सेक्टर में। तो हमारा एक डिमांड था कि विशाखापट्टनम सेक्टर में फ्लाइट्स बढ़ाए। और हाल फिलहाल में अभी एक 1 वीक पहले 2-3 डेज पहले मिनिस्टर ऑफ जो सिविल एविएशन से तरफ से और एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से एक प्रेस नोट आया कि और विशाखापट्टनम टू पुडलर एक टू पुडलर टू विशाखापट्टनम और एक डायरेक्ट फ्लाइट वीकली 3 दिन करने का जो प्रस्ताव किया वो 1 अगस्त से शुरू होने का। तो इसको लेके हम लोग जो जॉइंट एक्शन की तरफ से जो पिछले कई 2 साल से हम लोग फ्लाइट का इशू था, जब हमारे जॉइंट एक्शन कमेटी जो बना उसमें भी एक सबसे बड़ा मुद्दा था कि डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस जो पोर्ट ब्लेयर टू श्री विजयपुरम से जो रिटर्न के लिए हम लोग को डायरेक्ट फ्लाइट वीकली जो देने के लिए जो अभी जो डायरेक्ट फ्लाइट का सर्विस जो दिया गया उसके लिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है। मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ। हमारे जो हमारे प्रेसिडेंट जो प्रसाद जी जॉइंट एक्शन तेलुगु कम्युनिटी के जनरल सेक्रेटरी बी एम राजू जी और जो हमारे ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी जो मोहन राव जी, वाइस प्रेसिडेंट जो नागलक्ष्मी मैडम जी और विद्या मैडम जी, तो ये सब लोग हमें इसीलिए हम इकट्ठे हुए कि हम लोग इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो सबसे पहले हमारे जनरल सेक्रेटरी जो जॉइंट एक्शन तेलुगु कम्युनिटी से उनको ब्रीफली बताने के लिए नमस्कार सभी चैनल को। मैं फर्स्ट हमारा जो प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। हमारा सिविल एविएशन मिनिस्टर जो राम मोहन नायडू को भी धन्यवाद देता हूँ। जो हमारा जो जॉइंट एक्शन जो हमारा जो कमेटी तरफ से हम लोग जो लेटर करस्पॉन्ड किया था मिनिस्ट्री में, उसका वजह से कुछ सफलता मिला है। अभी जो फ्लाइट का जो अभी जो अगस्त 1 तारीख को शुरू होने वाला है पोर्ट ब्लेयर टू वाइजैग है, बहुत साल से हमारा मांग था कि हमारा जो जॉइंट एक्शन में हम लोग का करस्पॉन्ड किया था मिनिस्ट्री से करस्पॉन्ड का, अभी तो कुछ सफलता हम लोग को मिलने का उम्मीद हुआ था। इसलिए हम जो मिनिस्ट्री जितना भी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ ये काम के लिए। और जो मुख्य उद्देश्य हमारा जो जॉइंट एक्शन में जो फॉर्म जो हम लोग खड़ा किया था कि हमारा तेलुगु पॉपुलेशन था अंडमान में लगभग 1 लाख पॉपुलेशन देता है। जितना भी हमारा तेलुगु पॉपुलेशन है गरीब रेखा से जो मजदूर लेवल में जो काम करने वाला आदमी है। इधर मेनलैंड में हमारा जो आदमी जाता है, जो हमारा तेलुगु पॉपुलेशन जाता है मेनलैंड, खास करके विशाखापट्टनम जाना बोलने से हमारा 2 ही रास्ते, एक शिप से जाना एक फ्लाइट से जाना। उसके लिए तो समर वेकेशन में इतना दिक्कत हुआ कि हम लोग एक मीटिंग रख के एडमिनिस्ट्रेशन बताया कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम के एडमिनिस्ट्रेशन टेकअप करके हमारा को जो छोटा छोटा शिप दिया था, फिर भी हम लोग उसको ऊपर से धन्यवाद देता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को। इसका बाद यहाँ से जाने के लिए हम लोग को दिक्कत नहीं हुआ कि हमारा जो पैसेंजर यहाँ से चले गया विशाखापट्टनम में उतर गया अपना अपना जो विलेज चले। वहाँ से आने के लिए इतना दिक्कत हुआ कि शिप का शेड्यूल टाइम टू टाइम शेड्यूल नहीं था, कि पोस्टपोन करने से 1 दिन पहले भी नहीं करा था, कि वहाँ में दूर एरिया से हमारा जो तेलुगु पॉपुलेशन आता है कि विशाखापट्टनम पोर्ट पहुँचता है, वहाँ में कोई सुविधा नहीं है, कि वहाँ में कोई अच्छा टर्मिनल नहीं है कि रहने के लिए। कम से रोड में धूप में बच्चों के साथ में रहना, आप लोग वीडियो में देखा होगा काफ़ी चैनल वालों तो वो दिखाया भी है, वो एक दिक्कत है। और एक उधर अंडमान एक गेस्ट हाउस बना के रखा है एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका लीज भी खत्म हो गया। कि जो अंडरटेकिंग था कि वहाँ का आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से एक अंडरटेकिंग में एक लीज में बनाया था जो अंडमान गेस्ट हाउस है, वो भी साफ सुथरा नहीं। उधर में जो हालत है बहुत बुरी हालत है। हमारा जो जितना भी पैसेंजर वहाँ में जो रह के आया था उनको तरफ से हम लोग मिला है कि बहुत गलत है। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन उनको पर भी ध्यान देना कि जितना भी वहाँ में जो रिपेयर जो होने का था, पानी का सुविधा नहीं, टॉयलेट का सुविधा नहीं, सब बहुत प्रॉब्लम है, उसको भी टेकअप करना है कि दोबारा वहाँ का गवर्नमेंट से जो लीज में ना ले, वहाँ का जो जमीन लेके परमानेंट स्ट्रक्चर और भी जो रूम बनाना पड़ेगा। क्यों बोले से अभी तो स्ट्रेंथ बढ़ता है, वहाँ में एजुकेशन भी बढ़ता है। हमारा जिधर का जो
अंडमान का जो बच्चा लोग जाता है मेनलैंड में पढ़ने के लिए, उनको उधर रहने के लिए सुविधा नहीं। गेस्ट हाउस थोड़ा बढ़ाने से हमारा उधर में बच्चा लोग रहने का और जो एम्प्लॉयमेंट का भी काम आएगा और जो मेडिकल ट्रीटमेंट के भी काम आएगा, ये सबके लिए तो जरूरत है। हमारा प्रशासन, हमारा चीफ सेक्रेटरी से हम अनुरोध करते हैं सर, आप ये विषय पर आप थोड़ा गंभीर से थोड़ा आप ले लीजिए। इसका बाद में आप वहाँ का जो हालत है उधर में जो शिप से आने वाला पैसेंजर को थोड़ा ध्यान देना सर। वहाँ का टर्मिनल का ऐसा वो तो कंडीशन भी ठीक नहीं। वहाँ में तो जो CSF जो पुलिस है, शिप का जो जो पैसेंजर आ जाता है उनको रोड में रहना पड़ता है, वहाँ में तो बहुत दिक्कत होता है, उसको पर ध्यान देना सर। मैं यही बात कहने के इसका बाद मैं समाप्त करता हूँ और भी मेरा साथी लोग बात। हम लोग जॉइंट एक्शन तरफ से बात करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट नागेश भैया। हम लोग वाइजैक शिप से है ना, वाइजैक शिप से तरफ से बहुत मुश्किल है, पूरा पब्लिक है ना परेशान है। गिया बार भी हॉलीडेज में शिप डालता था, पूरा शेड्यूल है ना एक डेट डालता था, डेट डालने के बाद 3 दिन 4 दिन लेट कर दिया। वो टाइम में कितना परेशान हो गए सभी पब्लिक को। पब्लिक पूरा उधर काला कोयला काला काला, फिर रहने के लिए जगह नहीं है, सभी पैसा वाला नहीं रहेगा। फिर शिप के लिए कम रेट है करके उस लोग आया था, फिर वो शिप भी लेट कर दिया। उस लोग 4-5 दिन उधर स्टे किया था, कितना प्रॉब्लम हो गया। अभी रहने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है। प्राइवेट में पैसा वाला तो अच्छा होटल में रहेगा, मगर इस लोग कहाँ रहेगा गरीब लोग को। अभी आजकल है ना फ्लाइट टिकट पूरा दाम है, उसका वजह से शिप का वजह से पूरा पब्लिक परेशान है। वो शिप भी इस तरह करता है, टाइम से बराबर नहीं डालते, फिर कितना परेशान है। वही थोड़ा ध्यान देके सबको निवेदन है, थोड़ा हम लोग का वाइजैक शिप के लिए थोड़ा ध्यान देना एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से हम रिक्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जितना भी मीडिया को हार्दिक धन्यवाद। जॉइंट एक्शन तेलुगु कमेटी की ओर से आज जो प्रेस मीट है, जो कि हमारा जो लास्ट अप्रैल 2025 में जॉइंट एक्शन तेलुगु कमेटी का ऑफिस बेरर्स माननीय चीफ सेक्रेटरी से डेलीगेशन किया था, क्योंकि हर साल जो है समर वेकेशन में कोबलर टू विशाखापट्टनम के लिए जहाज देता था, चेन्नई के लिए देता था, कलकत्ता के लिए देता था। लेकिन इस बार जो है अप्रैल लास्ट वीक तक कोई तरह का विशाखापट्टनम का शेड्यूल नहीं था DSS की ओर से। तो माननीय चीफ सेक्रेटरी से हमारा जॉइंट एक्शन ने रिक्वेस्ट किया कि सर विशाखापट्टनम जो आंध्रा समर वेकेशन में हमारे जो मोर देन 1 लाख तेलुगु पीपल है अप टू कैमलबे टू डिगलीपुर तक है, तो इन लोग जाना है तो जहाज का बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई समर वेकेशन में पूजा पाठ में जाता है, सेल्फ मेडिकल ट्रीटमेंट में जाता है, एजुकेशन पर्पस में जाता है, तो अपना होम टाउन मदर और फादर से मिलने भी जाता है। लेकिन हर साल हम लोग का रहता वाला जहाज आज ये बार नहीं है बोलने से माननीय चीफ सेक्रेटरी ने बोला कि इसका बारे में ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है, मैं डायरेक्टर ऑफ शिपिंग से बात कर मैं बताता हूँ करके हम लोग एक एसोसिएशन दिया कि आप लोग इंतजार करिए। उसके बाद हमारे जॉइंट एक्शन की तरफ से माननीय सांसद श्री विष्णुपद राय जी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी चिट्ठी दिया। चिट्ठी देने के बाद माननीय संसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विष्णुपद राय ने हमारे जॉइंट एक्शन लेटर को फॉरवर्ड करते CS से रिक्वेस्ट किया है, ये जेन्युइन है, ये जरूर है। कोई हालत से भी तेलुगु कम्युनिटी को चेन्नई जाने वालों को, कलकत्ता जाने वालों, विशाखापट्टनम जाने वालों को जहाज देना करके उनका अपना लेटर पर में CS से रिक्वेस्ट किया। तुरंत चीफ सेक्रेटरी ने डायरेक्टर ऑफ शिपिंग और सेक्रेटरी शिपिंग को बुलाकर मीटिंग करके जो एक स्वराज जो शिप था वो कलकत्ता में डायरेक्ट में था उस समय, जो सबसे बड़ा शिप है 800 से 1200 पैसेंजर कैपेसिटी का, और इंटर आइलैंड जो कैम्बल बे निकोबार और जो मायाबंदर डिगलीपुर चल रहा था, एक तो है कैम्बल बे, एक कालीघाट, एक इस तरह से छोटा छोटा बोर्ड था। तो डायरेक्टर शिपिंग से CS ने बात कर हमारा तेलुगु कम्युनिटी का जेन्युइन डिमांड था, जो आम गरीब जाने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट किया था, जो ऑटो चलाता है, कोई फिशरमैन है, कोई कूली लेबर काम करता, उस तरह आदमी को जाने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट किया। क्योंकि उस समय जो विशाखापट्टनम का जो फ्लाइट का फेयर था 12 से लेकर 15,000 तक फेयर था। तो माननीय चीफ सेक्रेटरी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जॉइंट एक्शन तेलुगु कमेटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उस समय एक अच्छा एक डिसीजन लिया डायरेक्टर ऑफ शिपिंग का साथ मिलते हुए। हमें कैम्बल बे एक ट्रिप नहीं है, मई के अंदर मई में 3 शिप दिया। उसके बाद डायरेक्टर ऑफ शिपिंग को मैं जॉइंट एक्शन तरफ से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि एक डायरेक्टर जो है टिकट काउंटर में जाके खड़ा होके पैसेंजर को क्या तकलीफ है पूछता था। तो ऑनलाइन में जो टिकट था विद इन 10 मिनट्स में टिकट खत्म होने के बाद
फिर भी पैसेंजर बाहर खड़ा था। उनको डायरेक्टर ने बोला मैं आश्वासन देता हूं, आप लोग तैयार रहिए, ये जहाज रिटर्न जैसे आएगा फिर मैं विशाखापट्टनम में देंगे। इसी तरह विशाखापट्टनम में 3 बार दिया। और जो डायरेक्ट में जो स्वराजदीप था उनको ऐसा ये किया कि आप कलकत्ता से डायरेक्ट विशाखापट्टनम आ जाओ, विशाखापट्टनम में हजारों आदमी विजयपुरम आने के लिए तैयार है। तो इसलिए चीफ सेक्रेटरी साहब को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और डायरेक्टर ऑफ शिपिंग को, जॉइंट एक्शन तेलुगु कंपनी के ऑफिस बेयरर्स को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। और यहां से जाने में कोई तकलीफ नहीं है। हेमराज भाई ने, जनरल सेक्रेटरी ने सही कहा, लेकिन वहां से आने के बाद विशाखापट्टनम में जो पोर्ट गेट का सामने, एंट्री गेट का सामने कोई पैसेंजर हॉल नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। और जहाज वहां छोड़ता है 4 बजे करके, 2 बजे पैसेंजर को लेने करके, कम्युनिकेशन भी नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आम तेलुगु लोग 12 घंटा 15 घंटा जर्नी कर वहां पर आने के बाद उनको जहाज कैंसिल है बोलता, पैसेंजर को लेने का समय नहीं है बोलता। तो एडमिनिस्ट्रेशन को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सर अब की बार ऐसा ना हुए और विशाखापट्टनम के लिए जहाज का शेड्यूल दीजिए, लेकिन फिलहाल एक 15-20 दिन पहले एक शेड्यूल दीजिए। हमारा आदमी जरूर ट्रैवल करेंगे, जाएंगे विशाखापट्टनम, लेकिन आप 3 दिन पहले शेड्यूल देंगे कि विशाखापट्टनम के लिए कैमल पे जाएगा या स्वराजदीप जाएगा। आम पैसेंजर अपना अपना काम में जाने वाला ऑनलाइन में टिकट बुक कर देते हैं, चाहे फेयर 15 हो, 15,000 हो, 20,000 हो या 10,000 हो। तो अब की बार मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूं, डायरेक्टर ऑफ शिपिंग सर्विस से, जो क्लरिकल स्टाफ है जो प्रोग्राम बनाता है, सर मैं इस मीडिया का द्वारा, ये सोशल मीडिया के द्वारा आपको मैं पहुंचाना चाहता हूं कि अगला बार जब भी शेड्यूल बनाते हैं 15-20 दिन पहले चाहे बनाइए, विशाखापट्टनम हो, कलकत्ता हो, चेन्नई हो। तो हम लोग ट्रैवल करने के लिए विजयपुरम से 100% आम पब्लिक रेडी है, लेकिन फ्लाइट के फेयर के हिसाब से। और उसका बाद हमारे हेमराज भाई ने बोला था और मैडम ने बोला, महेश भाई ने बोला, मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर को मैं जॉइंट एक्शन तेलुगु कंपनी की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो विशाखापट्टनम के लिए अगस्त 1 तारीख से मंडे, फ्राइडे, सैटरडे जो 3 डायरेक्ट फ्लाइट दिया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय चीफ सेक्रेटरी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इसमें अंडमान में श्री विजयपुर में टूरिज्म सेक्टर बढ़े। तो हम यही चाहता कि टूरिज्म बढ़े। जो फ्लाइट डालने का मतलब यही नहीं कि तेलुगु कम्युनिटी वाला ट्रैवल करेगा, आइलैंडर भी ट्रैवल करेगा, टूरिज्म सेक्टर भी ट्रैवल करेगा। ये बहुत बड़ा अच्छा विषय है जो कि आप लोग सोशल मीडिया में आया हुआ है। 1 अगस्त से जो है विशाखापट्टनम के लिए विजयपुरम से जो फ्लाइट जा रहा है, इसके लिए जॉइंट एक्शन की ओर से हार्दिक धन्यवाद सिविल एविएशन मिनिस्टर को, माननीय चीफ सेक्रेटरी को, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को, माननीय सांसद श्री विष्णु भट्टराय को, हम लोग जॉइंट एक्शन तेलुगु कंपनी की ओर से धन्यवाद सर, नमस्कार। हमारे जॉइंट एक्शन तेलुगु कंपनी की तरफ से हमारे बुलावा लेकर आया हुआ मीडिया को सबसे पहले मैं जॉइंट एक्शन के मेंबर होते हुए धन्यवाद अर्पित करता हूँ। आप लोग अंडमान निकोबार आइलैंड्स में अच्छा सेवाकाई पहुंचाते हैं, और उससे पहले मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि हमारा टीम जॉइंट एक्शन तेलुगु कंपनी जब महासचिव के पास गए थे, चीफ सेक्रेटरी साहब के पास हमारा निवेदन दिया था, पहले नहीं समझे थे तो हमारा बातों को रिपोर्ट कर दिया। बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास हमारा निवेदन दिया। हमको उससे पहले हमको सहयोग दिया वाला लोकल बार एसोसिएशन और हम लोग तिरंगा पार्क में यही सब्जेक्ट को लेते हुए हम लोग आवाज उठाया, उन लोग ने सहयोग दिया और मीडिया भी हम लोग साथ था। ये सारा बातें अंडमान निकोबार आइलैंड्स में रहने वाला सारा तेलुगु भाई लोगों को, सारे अदर लैंग्वेज के लोगों को भी पहुंचा दिया। और एमपी साहब ने दोबारा एक लेटर अपना लेटर पार्ट में दिया, चीफ सेक्रेटरी जी ने इसमें स्पंदन किया, करते हुए सिप तो अरेंज किया है। तो सिप में जाके रिटर्न आने का समय लोगों का एक दिक्कत था, सिप के अंदर में कोई एसी काम नहीं करता, फैन काम नहीं करता, और उन लोग अपना बच्चों को लेके बड़ा दिक्कत के साथ गया भी है, आया भी है, क्योंकि हमारा तेलुगु पीपल्स के अंदर में इतना कमी है, हमें फ्लाइट पर नहीं जा पाते। एक जन जा पाएगा,
लेकिन परिवार पूरा जाना तो पूरा फाइनेंशियल का जरूरत है, तो इसलिए हम लोग सिप के ऊपर डिपेंड है। और अभी भी हमारा तेलुगु पीपल्स के अंदर में ऐसा भी लोग है जो रेट अभी चल रहा है वो रेट में भी नहीं जा पाएंगे। तो सिप जो है नया सिप है, सिंधु है, नया नया सिप लेकर आया, लेकिन उसके अंदर में जो दिक्कत है, एक परिवार छोटा बच्चे से लेके एक बुजुर्ग आदमी तक सफर करने का लायक होना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेशन से मैं अनुरोध करता हूं, सब सिप तो दे दे आप लोग हम लोग पूछने पर, लेकिन इस एक सिप के अंदर क्या क्या नहीं है, क्या कमी है, वो थोड़ा थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव से भी यही पूछता हूं, और चीफ सेक्रेटरी साहब जितना आईएएस बैठे हैं और अंडमान के अंदर में बैठा सारा प्रतिनिधियों को यही बोलता है, पैसा वाला फ्लाइट में चले जाएगा, आम गरीब आदमी जहाज के ऊपर जाएगा, वो जहाज सही तरीके से सुविधा होना चाहिए। और हमारा ज्वाइंट एक्शन तेलुगु कमेटी हमारा तेलुगु पीपल्स के लिए केवल नहीं है, हमारा आवाज अंडमान में रहने वाला हर एक नागरिक को, हर एक भाषा का लोगों को सहयोग देने के लिए खड़ा है। इसलिए हमारा बुलावा सुनकर मीडिया ने आया है, हमारा ये बात हर तेलुगु भाई सुनता होएगा, तमिल भाई सुनता होएगा, बंगाली भाई सुनता होएगा मीडिया के अंदर, तो सिप के अंदर में जो सुविधा है वो दीजिए। और एक बात हम बोल के समाप्त करता हूं, और विशाखापट्टनम हार्बर के अंदर में जो पैसा है वो लॉज में रहेंगे, लेकिन जिसका पास पैसा नहीं है लॉज में भी बांधने का, जाने का बाद सारा पैसा खर्चा तो हो जाता, रिटर्न आना है, वो कोयला में सोकर बच्चा का कपड़ा खराब, अपना कपड़ा खराब, 3 दिन 4 दिन जहाज के लिए टिकट के लिए इंतजार करता, वो सुविधा थोड़ा करके दीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव चाहे तो बहुत कुछ कर सकता, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। इतना कहते हुए आप लोग हम लोगों को सिर्फ अरेंज करके दिया है, आप लोगों का धन्यवाद करता हूं हमारा ज्वाइंट एक्शन तेलुगु कमेटी का तरफ से। लेकिन सिप का सुविधा और हमारे विशाखापट्टनम के अंदर हार्बर में जो पैसेंजर रहता है वो सिस्टम थोड़ा साफ सुथरा हो, हम लोग परिवार का साथ रहने का लायक थोड़ा बना के दीजिए। इतना कहते हुए हम ये बात एक समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।